ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। 2 कस्टमर और आने दे सब, वो फ्री टिकट के पैसे से मेरा बेटा पठान देखने जाएगा। ऐसा कहने वाली माँ के लाल अपनी बुद्धि घर पे रख के पठान फिल्म देखने गए हैं। बुद्धि घर पे रखने का लाभ यह है कि इन लोगों को लगता है कि ये एक देश प्रेमी फिल्म है, जो कि तकनीकी रूप से ये गलत नहीं है। बस इन बुद्धिहीन छपरियों को ये नहीं पता कि इस फिल्म में किस देश के प्रति प्रेम दिखाया गया है। I had 5 players and they were people कि आपके पास बहुत पाकिस्तानी players हैं। Come on man, my family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. It's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. ट्रेडिशनल वॉर नहीं होगा बल्कि सीधा न्यूक्लियर वॉर होगा, जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। ये कहना है पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद का। इस बार उन्होंने भारत के साथ सीधा परमाणु जंग का राग छेड़ दिया है, यानी असम तक मिसाइल दागी जा सकती है, ऐसा कहना है राशिद का। राशिद ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसा एटम बम है जो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। It's a great neighbor to have. It's a great neighbor to have. गुरुजी। इसके विपरीत जो लोग वास्तविकता समझते हैं वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि फाइंड समवन हु लव्स यू द वे बॉलीवुड लव्स आईएसआई। जिन पठानों की व्हाइट वॉशिंग के लिए इस फिल्म को बनाया गया है, उन पठानों के घर अफगानिस्तान में पठान छोटी बच्चियों के स्कूल को बम से उड़ा देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि छोटी बच्चियां स्कूल में जाए। पर आतंकवाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके बीच में मैं कभी कभी अंतर भूल जाता हूँ, इन सब का गंदा मैल धोने का काम बॉलीवुड का है और वो इसे अच्छे से करने में लगे हुए हैं। जहाँ पे एक और वास्तविक पठान है जो कि इस्लामिक शरिया कानून को मानते हुए लड़कियों को चौराहे पे ले जाते हैं, फिर उन्हें डंडों से पीटते हैं केवल इसलिए क्योंकि लड़की ने ठीक से बुर्का नहीं पहना। वहीं बॉलीवुड के रियल वाले पठान हैं जो कि बस बीडीएसएम फैटिस के दीवाने हैं। वो डंडे नहीं मारते, ना ना ना, वो तो केवल डंडे पे तेल लगा, वो तो बस उस महिला की उत्तेजना को शांत कर रहे हैं डंडे से, बिकॉज नो पेन नो गेन। ये बीडीएसएम का पहला नियम है, जिसे संसार में कोई अच्छे से फॉलो करता है तो वो पठान है। और इसी प्रकार बॉलीवुड का टाइड आतंकवादियों के सारे जिद्दी दाग धोने का काम करता है। ये मैल बड़ा जिद्दी है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो कफ कॉलर अंडरआर्म का जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो। पर तुम्हें क्या लगता है कि शाहरुख सलमान के घर के सामने नाच करने वाले इन छपरियों को इस सब की पड़ी है? उन्हें तो केवल स्पाइवर्स देखना है, जैसे कि वो कोई जेसीबी की खुदाई हो या फिर मियां खलीफा की। और इस स्पाइवर्स में क्या दिखाया गया है? एक था टाइगर में सलमान खान है जो रो के लिए काम करता है, वही दूसरी ओर एक पाकिस्तानी एजेंट है जिसके प्रेम में अंधा होकर वो अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने को तैयार है। मां चुराने गई मातृभूमि, मुझे तो कैटरीना कैफ चाहिए। अब ये तो हो गई बॉलीवुड की रील वाली कहानी। अब रियल लाइफ पे आ जाते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी आईएसआई लड़कियों से देह व्यापार करवाती है। आईएसआई अपने देश के भीतर से अच्छी दिखने वाली लड़कियों को ढूंढते हैं जिनसे वो देह व्यापार करवाते हैं, यानी कि उन्हें वो कहते हैं कि कुछ भी करो, अपनी देह का कोई भी हिस्सा दिखाओ, उसकी फोटो लो, कुछ भी करो, भारतीय सैनिकों को भेजो और उन्हें फंसाने का प्रयास करो, और वो यदि तुम्हारे जाल में फंस जाए तो उनसे कैसे भी करके कोई भी भारतीय सेना की जानकारी निकलवाओ। ये वास्तविकता है। जो पठान अपने रिलीजन का पालन करते हुए महिलाओं को चौराहे पे ले जाके डंडों से पीटते हो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बुर्का ठीक से नहीं पहना। तुम्हें लगता है कि वहाँ पे आईएसआई होगी जहाँ पे वो इतनी प्रोग्रेसिव होगी कि वो लड़कियों को हायर करते होंगे और वो ऐसी दिखती होंगी? चल झूठा। पर यही तो कराची वुड की माया है, उनका देश प्रेम है, उनके देश पाकिस्तान के प्रति। बॉलीवुड को आतंकवाद से इतना प्यार है कि लाल सिंह चड्ढा में तो आमिर खान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ही उठा लाता है। क्या हमारी सेना को कारगिल युद्ध के समय यह भी नहीं पता था कि किसका इलाज चल रहा है, कि वो एक हिंदुस्तानी सैनिक का इलाज कर रहे हैं या दुश्मन का या फिर पाक वर्दी में आए आतंकी का? मतलब क्या ये कहीं से भी तार्किक लगता है कि एक भारतीय दुश्मन देश के एक फौजी या आतंकी को कंधे में उठाकर युद्ध में दौड़ रहा है उसकी जान बचाने के लिए, फिर वो फौजी या आतंकी जो पाकिस्तानी है वो भारत में कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है, मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो है, इसके बाद वो अपने देश बड़ी आसानी से चला जाता है, और याद रखिए उसका देश पाकिस्तान है, वो भी एक भारतीय सैनिक होते हुए। उसके बाद एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी नमाज पढ़ रहा है, उसे अपने रिलीजन से बहुत प्रेम है तो इस्लाम अच्छा है, पर उसके सिवाय सारे रिलीजन बुरे हैं। उसमें दिखाया गया है सीन में कि उन रिलीजनों से, दूसरे रिलीजनों से, इस्लाम से नहीं, दूसरे रिलीजनों से मलेरिया फैलता है। मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कभी कभी मलेरिया फैलता है। शाहरुख खान ने भी इस फिल्म में वही किया है जो अपनी पुरानी फिल्मों में वो करता आया है, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। वो आतंकवाद को क्लीन चिट देता है मैं हूं ना में। इस फिल्म में भी उन्होंने आतंकवाद को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। ये दिखाने का प्रयास किया है कि आतंकवादियों का कोई मकसद होता ही नहीं, वो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। तालिबान, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस सब के आतंकवादी जब इस फिल्म को देखेंगे तो वो कोने में बैठ के हंस रहे होंगे गुरुजी, क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो अपने रिलीजन की आयतें कोट कर करके लोगों को मारते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादी हमला करते हैं उसके बाद लोगों की पैंटें उतारते हैं। पहले उनसे कुरान की आयतें पूछते हैं कि क्या वो दोहरा सकते हैं या नहीं। यदि उन्हें कुरान की आयतें नहीं आती उसके बाद उनकी पैंटें उतारी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि उन्होंने खतना करवा रखा है यानी यदि वो गैर मुस्लिम है तो उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो एक काफिर है। पर आतंकवाद का कोई मकसद नहीं होता, वो तो बस पैसे के लिए पैंटें उतरवाई थी, वो तो बस 100 का नोट उसकी
में फंस गया था वो निकालना था, इसलिए पैंट उतरवाई थी। आतंकवाद का मकसद थोड़ी ना होता है भाई। क्या बोला, क्या बोल के फट गए। जहाँ पे स्पाई वर्स का एक उद्देश्य बन चुका है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को ISI को अच्छा दिखाना है, जो कि बॉलीवुड का भी उद्देश्य है। वहीं वास्तविकता जान लो, ISI वो संगठन है जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को भारत के भीतर फंड करता है। यही भारत में 26/11 जैसे आतंकवादी हमले करवाता है, अपनी भारत की पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमले करवाता है, पर वो अच्छा है। और फिर इसके ऊपर से जले पे नमक छिड़कते हुए पीके जैसी फिल्म बनानी है, जिन पे हिंदू देवताओं पे सीधा मूत देना है। थोड़ा सा भी घुमाना फिराना नहीं, सीधा मूत देना। घुमाना फिराना केवल इस संदर्भ में कि वो सेंसर बोर्ड में पास हो जाए, यानी कि सीधा मूत देते तो वो पास ना होता। तो इसलिए दिखाया गया कि पीके ने पहले दीवार पे मूता है, जहाँ पे नीचे सूटकेस रखा हुआ, जिसके ऊपर उसने स्टिकर लगा रखे हैं भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के। और फिर वो मूत दीवार पे गिर रहा है, सूटकेस पे गिर रहा है। फिर एक वाइड एंगल व्यू दिया गया ताकि तुम अच्छे से देख सको कि तुम्हारे देवी देवताओं पे मूत दिया। एक ये सीन देखिए आप, जहाँ ये एक दीवार पे यूरिनेट कर रहा है, ये यूरिनेट कर रहा है और इसका जो नीचे सूटकेस पड़ा है उस पे भोलेनाथ की, शेरावाली माता की और भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी हुई है। और प्रॉपरली उसको ये दिखा रहे हैं जूम करके कि देखो यूरिनेट कर रहा है और वहाँ पे फोटो लगी हुई है। इस सीन का रेलेवेंस क्या है? इससे इनकी गंदी मानसिकता का, गंदे माइंडसेट का पता चलता है। तुमने उस फिल्म को 600-700 करोड़ दे दिए, ये सोचते हुए कि आमिर खान प्रोपेगेंडा नहीं करता। ना ना ना। और यही बताया गया कि लाल सिंह चड्ढा में इस बार कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। जानबूझ के आमिर खान को टारगेट किया जा रहा है, उसकी पुरानी फिल्मों को कोट किया जा रहा है जो उसने पीके वगैरह में किया है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। और ये वही लाल सिंह चड्ढा थी जिसमें फिर से उसने आतंकवाद को क्लीन चिट दी। पर है, बॉलीवुड को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम तुम्हें 600-700 करोड़ देंगे, क्यों नहीं? मुंह तो हमारे देवी देवताओं पे। खूब हमारे विरुद्ध जिहाद करो, हमें नष्ट कर डालो। द प्रिंट नाम की वामपंथी पत्रिका में एक पत्रकार है जिसने कहा कि डॉक्टर S जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि वो पठान देख के विदेश नीति सीख सके, ताकि वो भारत की सॉफ्ट पावर को समझ सके। एक फिल्म जिसमें भारत से गद्दारी करना सिखाया गया है, जिसमें ISI से प्रेम करना सिखाया गया है, वो फिल्म भारत के विदेश मंत्री को देखनी चाहिए। उसके सिवाय और क्या देखें? पठान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मिसाइल आ रही है, लेकिन पठान इतना शक्तिशाली है कि वो फोन फेंक के मारता है और मिसाइल वहीं फट जाती है। क्यों नहीं? ये भी सीखा जा सकता है। डॉक्टर S जयशंकर क्या कहे कि मैं पठान फिल्म देख के आया हूं, तो चलो यूक्रेन रशिया वॉर में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, जहां पे मिसाइलों के उत्तर में फोन फेंके जाएंगे और मिसाइलें फट जाएंगी। समस्या समाप्त। पठान फिल्म में केवल गद्दारी सीखी जा सकती है कि तुम एक फिल्म मेकर हो, तुम्हारे पास कई सौ करोड़ है और तुम एक फिल्म बनाते हो जिसमें तुम अपने शत्रु देश, जिसने तुम्हारे नष्ट करने का प्रयास किया, तुम उसे अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो। और जरा मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि मैं गलत हूं तथ्यात्मक रूप से। पठान फिल्म की बात करें तो ये संसार की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। टॉम क्रूज की पठान ने मार ली है, क्यों ना मारे पठान जो ठहरा। अभी से पहले ये 2000 करोड़ कमा चुकी है, कोई कहता है 1000 करोड़ कमा चुकी है, कोई अभी तक 800 और 700 करोड़ तक सीमित है। वहीं IMDb अभी सबसे पीछे चल रही है 180 करोड़ पे, पर है 2000 करोड़ कमा ली फिल्म ने। पठान से प्रेरणा लो, ISI से प्रेम करो, पाकिस्तान से प्रेम करो। क्या मतलब ऑक्यूपेंसी कम है? आज की तारीख है, मतलब मैंने कोई अगले दिन का या सोमवार वगैरह का नहीं लिया, 4 फरवरी की तारीख है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत फास्ट फिलिंग आपको दिखेंगे, बाकी आप देखते जाइए। ये सब कुछ ग्रीन 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 ही आपको दिखाई देगा। इक्का दुक्का कहीं पर फास्ट फिलिंग दिखाई दे रहा है, बाकी आप ये देखते जाइए। ये मुंबई का है, मुंबई का है। और ये आप देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कितना ग्रीन है। ये बीच में एक यहाँ पर फास्ट फिलिंग दिखा, ग्रीन 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 ग्रीन। और देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ग्रीन 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 ग्रीन। यहाँ पर 2-3 फास्ट फिलिंग है, फिर से ग्रीन, यहाँ पर 2-3 फास्ट फिलिंग, फिर से ग्रीन 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 ग्रीन।